हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सारे के सारे बढ़िया होंगे एकदम और ज़िंदगी के पूरे मज़े ले रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल का नाम एजुकेशन क्लासेस है। आज फिर आप सभी का एक बार हमारे चैनल पे स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन क्लासेस। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे कि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचने से रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको जैसा कि पता होगा कि आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। आपका चैप्टर 2 के हमने आपको 2.1 करा दी, आपको प्रश्नावली 2.2 भी करा दी। हमने आपको क्या करा दिया, एक्सरसाइज आपको 2.1 क्लियर करा दी, एक्सरसाइज 2.2 क्लियर करा दी हमने आपको। तो आपका अब बस रहा है आपके उदाहरण, मतलब कि वैसे तो आपको करनी चाहिए वो उदाहरण जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो, पर फिर भी जिस पर नहीं हुए होंगे वो हमारी वीडियो से देख ले। और हम आज से आपके उदाहरण और 2.2 के बाद आपकी विविध प्रश्नावली है जो उसे करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम आपके चैप्टर 2 के जितने भी शुरू से आखिर तक के उदाहरण हैं सबको इसी वीडियो में ले लेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में। मतलब ये यहाँ से आपकी उदाहरण स्टार्ट और विविध प्रश्नावली होगी। इससे अगली वीडियो में आपकी प्रश्नावली तो हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, साथ ही कमेंट भी कर दिया करें कि आपको वीडियो लग कैसी रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज आपकी चैप्टर वैसे आपका 2 है। क्या है चैप्टर का नाम, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन ये आपके चैप्टर का नाम है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज से आपके क्या स्टार्ट हो रहे हैं, आज से आपके उदाहरण। उदाहरण स्टार्ट हो रहे हैं आपके आज से। चलिए स्टार्ट करते हैं उदाहरण। उदाहरण नंबर 1 है आपका साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान पूछा उसने आपसे। क्या पूछा है, मुख्य मान। तो मेरे हिसाब से आप में से बहुत तो इसे कर भी लेंगे और कुछों ने तो कर भी लिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको पता है कि साइन इनवर्स, यहाँ से हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स ये टेबल में किसका मान होता है, साइन की टेबल में किसका मान होता है। ये साइन की टेबल में π/4 कह सकते हो आप, या फिर इसे क्या कह सकते हो, आपको पता होगा कि रेडियन में हम π/4 लिखते हैं और एंगल में आपका कितना लिखते हैं, 45। पता है सभी को। तो यहाँ पर ज़्यादातर हम किसका यूज करते हैं, रेडियन की वैल्यू का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन π/4। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन π/4। अब आपको पता है कि साइन से इस साइन से आपका साइन हट जाएगा, क्या बचेगा आपका आंसर, π/4। अब इसको देखने के लिए मैंने आपको बताया था इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। इसका परिसर होता है -π/2 से π/2 तक, ये मैंने आपको बताया था। तो ये ज़रूर देख लें, इससे इतना है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर ये आपने देख लिया लास्ट में कि है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आपको थोड़ी सी भी शंका होगी तो इससे दूर हो जाएगी कि π/2 -π/2 के और प्लस के π/2 के बीच में ही आपका आंसर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मतलब उदाहरण नंबर 2। आपका पहला उदाहरण यहीं पे होता है, क्लियर आंसर है आपका ये। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 2 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर देखेंगे। इसमें कॉट इनवर्स
1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको एक बार लिखवाया था कि साइन, मैंने आपको फिर लिखवा देता हूँ आपको एक बार, साइन इनवर्स, ये जो थीटा होता है ये क्या हो जाता है आपका थीटा, या फिर कॉस कह सकते हो आप, कॉस इनवर्स थीटा माइनस थीटा निकल जाता है ये कॉस इनवर्स में। कॉस इनवर्स में क्या होता है आपका पाई माइनस थीटा होता है। ऐसे ही सेक इनवर्स में क्या होता है आपका पाई माइनस थीटा होता है। और ऐसे ही कॉट इनवर्स क्या होता है आपका पाई माइनस थीटा। ये आपके, और ये आपको पता ही होगा कोसेक, जैसे कि कोसेक तो ये आपका माइनस थीटा होता है। और टेन भी आपका टेन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल क्या होता है माइनस थीटा। ठीक है, तो ये सब आपकी वैल्यू होती है। अब आप देखोगे तो इसमें क्या आ रहा है कॉट आ रहा है। तो कॉट को आप सीधा सीधा आपको माइनस में, तो इसे माइनस को बाहर निकालने के लिए आपको कॉट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हम देखेंगे कॉट में क्या है। कॉट में ये आपका पाई माइनस थीटा करना है आपको। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, इससे आगे इसे सॉल्व करेंगे ऐसे कि कॉट इनवर्स, ये आपका कॉट में, ये आपकी किसी की वैल्यू होगी, कितने की वैल्यू है ये आपकी कॉट में 10 में, ये पता है आपको 10 30 का मान होता है। तो कॉट में कितना होगा, कॉट 60 का मान होगा। किसका, कॉट 60 का। और कॉट 60 को क्या बोलते हैं, कॉट 60 को बोलते हैं हम पाई/3। मैंने आपको बताया एंगल पाई में से घटा के करना, हमें किस में से, पाई से घटाना है। थीटा है जो आपको पाई से घटाना, तो पाई से घटा दिया। अब आपका कॉट से कॉट हट जाएगा तो क्या बचेगा पाई माइनस पाई/3। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई/3 इक्वल क्या आएगा आपका 2 पाई/3। यही क्या होगा आपका आंसर होगा, यही क्या होगा आपका आंसर, यही आपका मुख्य मान होगा। और आपको इसकी रेंज पता होगी, रेंज होती है इसकी 0 से पाई तक के बीच में। ठीक है, इसकी रेंज होती है 0 से पाई तक के बीच में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर आपका 2 क्लियर होता है यहीं पे। उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं, चलिए उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में आपके 2 क्वेश्चन है। उसमें कहा है उसने दर्शाइए, ये आपको दर्शाना है कि इसे सॉल्व करके आपको ये लाना है, या फिर कह सकते हैं आप सिद्ध करना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 का, उदाहरण 3 का क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसी है, उसमें भी सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर पहले को देखते हैं, हम इसे करते हैं। इसमें आपको पता है कि मैंने आपको कई बार कहा है कि सूत्र आपको याद करने और याद आपको हो जाने चाहिए। क्या करने, आपको सूत्र याद करने और याद होने ज़रूरी हैं आपको क्वेश्चन। अब आप देखोगे इसमें, सर इसमें x के स्थान पर अगर हम कुछ मान लें तो क्या होगा हमारा, शायद फार्मूला बन जाए। तो ये बताए ये हमें सिद्ध करना है, ये हमारा LHS है, तो हम LHS लेते हैं। ठीक है, LHS को सॉल्व करते हैं हम। इसे सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स, एक बार लिख लेंगे पहले, साइन 2√1 माइनस x², ये आपका लिख लिया। तो मान लेते हैं हम इसमें, माना x इक्वल आपका साइन थीटा, क्या मान लिया आपका x इक्वल साइन थीटा, ये मान लिया। तो अब इसमें वैल्यू रखते हैं, इसमें हम क्या रखेंगे, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखोगे सर ये क्या बन रहा है हमारा, जो इस अंडर रूट में ये बन रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। याद होगा आपको मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। और जब आप कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर से आप रूट को हटा दोगे, स्क्वायर को हटाओगे तो सामने वाले पे रूट चल जाता है, ये आपको पता ही होगा अच्छे से। तो अब देखते हैं इसमें साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट में क्या आ जाएगा आपका, रूट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको बताया इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, आपका क्या होगा, हट जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, साइन इनवर्स
टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी आपको पता है ये किसका सूत्र है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये सर आप हमें पता है ये किसका सूत्र है। आप बोलोगे सर ये तो साइन टू थीटा का सूत्र है, तो आप लिखोगे साइन टू थीटा। अब पता है ये थीटा से ये थीटा हट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, क्या बचेगा, टू थीटा। अब आप देखोगे इसमें कि थीटा का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं सर। कहाँ से, यहाँ से। कैसे सर, इस थीटा साइन इनवर्स को इधर ले जाएं तो थीटा इक्वल लिख जाएगा, क्या लिख लेगा, साइन इनवर्स में चला जाएगा और एक्स, ये आपका क्या होगा, थीटा का मान। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे कि टू साइन इनवर्स एक्स, यही आपका थीटा का मान लिख के यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहीं पर आपका तीसरे उदाहरण का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होता है। उदाहरण तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसमें कि सर बिना माने कुछ होगा नहीं, मतलब कि कुछ फार्मूला बन सकता है मान ले, तो आपको अगर फार्मूले अच्छे से याद हैं तो आप फार्मूले रखने ज़रूर सीख जाओगे। बट आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फार्मूले याद करने। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट आपने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड करते हैं, सेकंड पार्ट को देखते हैं। चलिए आपका थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट है ये बस इसमें क्या सिद्ध करना है, उसी की तरह से इसमें हमें कॉस इनवर्स एक्स सिद्ध करना है। ठीक है, तो आप देखोगे कि सर इसमें भी अगर हम कुछ मान लें तो कोई फार्मूला बन सकता है। बट आप बोलोगे सर जैसे हम साइन मान लें इसमें, तो साइन तो मान लोगे, बट आपको साइन से फिर सेम उसी की तरह है, तो आंसर क्या आएगा, टू साइन इनवर्स एक्स आएगा। बट हमें सिद्ध क्या करना है, हमें तो सिद्ध करना है कॉस इनवर्स एक्स। अब कॉस इनवर्स एक्स लाने के लिए हम क्या माने हैं सर, तो सर हम मान सकते हैं यहाँ पे, क्या मान सकते हैं, मान सकते हैं कि x इक्वल कॉस थीटा। अब आप कॉस थीटा जब यहाँ पे रखोगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तब भी ये क्या बनेगा आपका कॉस थीटा। जो भी बनेगा करते हैं सॉल्व, इसे देखते हैं। मानिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल कॉस थीटा रख दिया हमने, पुट कर देते हैं साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें पुट करना है, तो साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखोगे सर इसे हम चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, ये क्या बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो रूट में आपको बना साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा आपका। ठीक है, क्या होगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हो, इसे साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है बहुत बार आपको, अभी भी इससे पहले में भी लिखवाया था, तो बता दूं एक बार और कि आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, राइट। क्या मैं सही हूँ, बिल्कुल सर आप बिल्कुल सही हो, यही सूत्र होता है। आप बोलोगे तो मैं आप इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, तो सब चीज़ गुणा में मैं चाहे इसे ऐसे लिख लूँ या फिर ऐसे लिख लूँ, कोई दिक्कत। बनेगा किसका सूत्र, बनेगा किसका, बनेगा जब भी साइन 2 थीटा का, तो यहाँ पे हम साइन इनवर्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा। तो अब पता आपको साइन से साइन हट जाएगा सर, बचा क्या आपका 2 थीटा बचा। अब फिर से वही बोलोगे सर कि हम क्या कर सकते हैं, साइन 2 थीटा का, अब हम थीटा का मान कहाँ से, यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, थीटा लिखेंगे और कॉस को इधर ले जाएंगे, तो कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा आपका थीटा का मान। ये आपका थीटा का मान आ जाएगा, तो थीटा के मान को आप यहाँ पुट करोगे तो क्या बनेगा आपका 2 कॉस इनवर्स एक्स। यही क्या होगा आपका, यही होगा आपका, और ये देखिए यही होगा आपका आंसर।
आपने टू की जगह टू थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स निकाला था और कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पे हमने पुट कर दिया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी क्लियर होता है। उदाहरण आपके 3 हो गए। अब चलिए उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। आपका क्या देखते हैं? उदाहरण नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का उदाहरण नंबर 4 आपके सामने। चलिए उदाहरण नंबर 4 को देखते हैं। आप इसमें देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? tan इनवर्स ये और tan इनवर्स ये इक्वल, आपको tan इनवर्स ये सिद्ध करना है। अब ये सिद्ध करना है तो आपको मैंने एक सूत्र लिखवाया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल क्या होता है आपका? इक्वल होता है आपका tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। लिखवाया था ये सूत्र, काफ़ी बार लिखवा चुका हूँ मैं आपको ये सूत्र। चलिए इसके उस पैटर्न पे हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। तो इसके पैटर्न पे करेंगे तो हम आपको करेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट x मान लिया ये और y है ये आपका, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो x है 1/2 प्लस 2/11 अपॉन में क्या बचा आपका? माइनस 1/2 इंटू क्या बचा आपका? 2/11। ये आपका क्या होगा? ये आपका इस पैटर्न पे रख दिया हमने। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे कि tan इनवर्स यहाँ पे आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध कर रहे हो जिससे RHS लाओगे यार। तो इसे आप लिख सकते हो कि सर इसका एलसीएम क्या आएगा? 22। अब इसे करोगे तो 11 प्लस 4 ये आएगा आपका, अपॉन में आएगा आपका क्या? इसका एल गुणा करने पे क्या आएगा? 2/22। तो 22 का एलसीएम यहाँ पर भी 22 आएगा 22। इसका यहाँ पे जाएगा तो 22 माइनस 2 हो जाएगा। तो आपका क्या आएगा? ये tan इनवर्स इससे आपका ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये 11 4 प्लस 4 15 आपके, और 22 में से 2 गए तो आपके 20 बचे। अब आप देखोगे कि 5 से ये 3 बार और 5 से ये 4 बार हट रहा है, तो हम हटा देंगे इसे। तो क्या बचा आपका? tan इनवर्स 3/4। क्या बचा? tan इनवर्स 3/4। और यही क्या करना था आपको? सिद्ध करना था। देखिए tan इनवर्स 3/4 क्या करना था आपको? सिद्ध करना था, और जो कि हम यहाँ पे ला चुके हैं। तो आप इसे लिख सकते हो RHS, और यहाँ पे लिख सकते हो आप LHS इक्वल RHS। ठीक है, या फिर आप एक लाइन और भी लिख सकते हो, जैसे कि यही सिद्ध करना था या यही हमें सिद्ध करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास, जिससे कि वो भी मैथ में एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। आपका उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 5 है। इसमें क्या करना है आपको? इसको सरलतम रूप में करना है, मतलब कि जितना सॉल्व हो सके ये उतना सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी टाइप में है, बट आपको इतना लेंदी लगेगा नहीं। बस इसमें 2 सूत्र लगेंगे आपके और ये हो जाएगा। तो आपको बस ये थोड़ा फोकस से समझना पड़ेगा, और ये आपका इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, जल्दी ही हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने आपको क्या लिखवाए थे? 2 सूत्र लिखवाए थे मैंने आपको। कौन कौन से? मैंने आपको cos x के सूत्र लिखवाए थे। कहने का मतलब ये है cos 2 थीटा के सूत्र लिखवाए थे। फिर
अगर cos 2 थीटा का सूत्र मैंने 4 लिखवाए थे आपको, फिर अगर उससे 2 थीटा की जगह पे आपका थीटा ही हो तो वहाँ पे क्या करते हैं आपका, वहाँ पे मैंने आपको बताया था cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये सूत्र लगाते हैं। नहीं याद है तो पीछे काफ़ी देख लेना, आपने नोट्स बनाए होंगे उनमें मैंने आपको बताया ये सूत्र लगाने के लिए, ठीक है। तो ये आपको सूत्र लगाना और एक इसमें लगाना है आपको साइन एक्स का। साइन एक्स का सूत्र क्या होता है, साइन एक्स का सूत्र क्या होता है, साइन एक्स का सूत्र होता है आपका 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। तो ये दो सूत्र आपको याद करने चाहिए, इन सूत्रों से ही ये क्वेश्चन हो गया। बस आपने ये सूत्र पहचान लिए तो क्वेश्चन समझो हो गया। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। टेन इनवर्स, अब आपको पता है कॉस एक्स के स्थान पर हमने सूत्र ये लगाया था, तो यहाँ पे इस सूत्र को पुट करेंगे हम कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, अपॉन। अब आपको पता है एक है जो, अब आप इस एक को क्या लिख सकते हो, ये आप एक को ऐसे लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर प्लस एक्स, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1 होता है, आपको पता है। तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, एंगल तो हम कुछ भी मान सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बीच में आपका माइनस है और माइनस से बाद मैंने आपको क्या बताया, साइन एक्स का सूत्र ये बताया आपको, क्या लगा 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। तो ये आपको लगाना है। अब आप देखोगे तो इसमें से गौर से, तो ये आपको क्या एक सूत्र नहीं बनना, ये आपने सूत्र पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस का तो माइनस 2ab, ये सूत्र पढ़ा है ना आपने। तो इसमें देखोगे कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन कॉस, तो मतलब सूत्र बनना है, किसका बनना है वो हम अब बताते हैं आपको और करते हैं। चलिए इसे आगे, तो आपने ये सूत्र पहचान लिया। चलिए टेन इनवर्स, आपका ऊपर क्या है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। अपॉन में आपका क्या आएगा, अपॉन में आएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, इसका होल स्क्वायर, ये आपका क्या बनेगा, ये सूत्र बनेगा। अब इसके बाद आपने एक सूत्र और पढ़ा होगा कि हम किसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आपने पढ़ा हो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर आप नहीं जानते हो या फिर इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता कि सर इसे कैसे लिख सकते हैं, तो आप सॉल्व कर सकते देख सकते हो। इसे ए स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का ए बी, जब इससे प्लस इसका जाएगा तो माइनस का ए बी, और ए बी से ए बी हटा जाएगा और बी स्क्वायर आ जाएगा, ये भी किसका माइनस का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनेगा आपका इसे सॉल्व करने पे। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। अब आप देखोगे सर इसमें ये सूत्र कहाँ पुट करना है, ये सूत्र करना है यहाँ पे अंश में, कैसे, ये भी इसे ए स्क्वायर मान लो, आप इसे बी स्क्वायर मान लो, ठीक है। तो आप जब इसे ए स्क्वायर और इसे बी स्क्वायर मान लोगे तो ये आपका कैसे लिख सकते हो, आप इसे ऐसे लिख सकते हो ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलिए करते हैं इसे आगे, तो आगे करते हैं आपका इसे कैरी ऑन। टेन इनवर्स कैसे लिख सकते हैं आप इसे, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, आप प्लस वाले को पहले लिख लो या माइनस वाले को, उससे कोई मैटर नहीं है ऐसा खास,
और इसे कैसे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। अपॉन में आपका क्या रहेगा, अपॉन में ये आएगा साइन सॉरी एक मिनट, ये आपको मैंने सूत्र ये बताया था ना, तो ये क्या सूत्र है, ये ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा ना, मानते हो जब ये सूत्र आपको बताया तो a माइनस बी का सूत्र हुआ तो ये यहाँ से हट जाएगा, क्यों हटेगा या नहीं हटेगा, अरे यार इतना तो हटेगा, ये आपको पता ही होगा कि कॉस स्क्वायर में सर हटेगा, श्योर है, हटना भी चाहिए, नहीं आगे कैसे होगा फिर। चलिए कॉस वहाँ से हट जाएगा, तो करते हैं क्या बचेगा आपका साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। अब आपको पता है इसका स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर हम इसे एक बार और ऐसे ही लिख सकते हैं कि नहीं, एक बार और इसे ऐसे ही लिख सकते हैं। तो आपको पता है सेम ऐसे ही लिखोगे तो इससे ये आपका गुणा में ये कट जाएगा सा, इससे ये सारा आपका कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका ये बचेगा और अपॉन में ये बचेगा। चलिए नोट करते हैं आगे, ये कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, ये आपका बचेगा। तो चलिए नोट करते हैं आगे इसे, क्या बचेगा आपका टेन इनवर्स ब्रैकेट, आपका क्या बचा था वहाँ पे, आपका बचा था कॉस, ऊपर तो बचा था कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, अपॉन में क्या बचा था आपका, अपॉन में बचा था आपका क्या कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब सेम ऐसा यहाँ से सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था प्रश्नावली 2.2 में, लगभग क्वेश्चन नंबर 6 से और 10 तक के बीच में हमने ये क्वेश्चन आया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है बट ये ही क्वेश्चन आया था। इसके स्थान पे बस ये एक्स बाई टू के स्थान पे आपका क्या था एक्स था, जैसे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और टेन इनवर्स आगे था आपका, तो ऐसा क्वेश्चन था। तो आप चाहो तो पहले मेरी वीडियो को रोक के आप वहाँ से कर देख सकते हो कि क्या करना है हमें, और फिर मैं आपको इसे कराता हूँ, तो आपको पता होगा कि इससे आगे हम उस उदाहरण से देख के करोगे तो आपकी ज़्यादा समझ में आएगा, एक तो वो भी हो जाएगा और दूसरा ये भी हो जाएगा आपका, यदि आप भूल रहे होगे तो चलिए वहाँ पे देखते हैं आपका और करते हैं। तो आप देखिए इतने इस क्वेश्चन को करते हैं या फिर मेरे संग करते हैं और पीछे आप इसे देखोगे। तो मैंने आपको जब बताया था जब x था तो मैंने आपको उससे कहा था कि अंश और हर में x से भाग देने पर, बट अब यहाँ x एंगल में क्या है x बाई टू है, तो आपसे मैं अब कहूँगा कि cos x बाई टू से अंश व हर में भाग देने पर, अंश व हर में भाग देने पर, तो अब देखोगे आप इसमें भाग दोगे तो क्या बनेगा टेन इनवर्स, क्या बनेगा आपका टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू। आप अलग अलग लिख सकते हो या फिर एक साथ लिख सकते हो, और जब भी अलग अलग करना ही पड़ेगा हमें, तो कॉस एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू। मैं चाहता तो इस स्टेप को आपको थोड़ा आगे ही करा देता, सीधा इसे नहीं कराता, बट मैंने आपको ये कराया। तो अगर मैं सीधा ये लिख देता ना यहाँ पर टेन इनवर्स की 1 प्लस टेन थीटा टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन एक्स बाई टू, तो आप सोचते कि सर ये कहाँ से आ गया, ये कैसे आ गया टेन एक्स बाई टू अपॉन टेन एक्स बाई टू, तो ये कहाँ से आया, इससे यहाँ से आया, ये आपका सेम है एज इट इज है, तो ये क्या होगा आपका ये हट जाएगा यहाँ से,
इसकी जगह पे 1 आ जाएगा आपका, तो हमने 1 लिख दिया, प्लस साइन अपॉन कॉस आ जाएगा आपका tan x/2, ये यहाँ से हट जाएगा, इसकी जगह पे 1 माइनस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा आपका tan x/2। तो समझ में आ गया, इसलिए मैंने एक स्टेप आपका काटा नहीं था, वरना आप थोड़ा चिंतित हो जाते। तो चलिए आगे देखते हैं इस पर। अब आगे इसमें मैंने आपको बताया था एक सूत्र और कि tan इनवर्स, अब हम इसे क्या ऐसे नहीं लिख सकते tan π/4, अरे tan π/4 का मान 1 होता है, तो हमने tan π/4 लिख दिया, प्लस tan x/2 अपॉन आपका क्या है 1 माइनस, इसके आगे 1 मान सकते हैं, तो 1 का गुणा अगर tan x/2 में करोगे तो क्या आएगा tan x/2 ही आएगा। तो हम उस 1 के स्थान पर क्या कर सकते हैं tan π/4 इंटू क्या है आपका tan x/2। तो आपको मैंने बहुत बार ये सूत्र लिखवा दिया कि ये आपका सूत्र किसका बनेगा, जब इन्वर्स होता है तो इन्वर्स आता है, अगर tan होता है तो tan का सूत्र बनता है वो। तो ये क्या बनेगा tan इन्वर्स, सूत्र किसका बना tan π/4 प्लस x/2 का सूत्र बनेगा ये आपका, ठीक है। आपका सूत्र क्या बनता था tan x प्लस y का सूत्र क्या बनता था tan x tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगर आप tan इनवर्स में से उसे tan इनवर्स को कॉमन लोगे तो क्या बनेगा आपका, कॉमन लेने पर ये बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम tan के पदों में लिखेंगे इसे तो tan के पदों में भी यही बनेगा। तो चलिए आगे करते हैं इसे सॉल्व। tan थीटा से आपका tan थीटा हट जाएगा, बचेगा क्या π/4 प्लस x/2, क्या बचेगा π/4 प्लस x/2, यही बचेगा आपका और यही होगा आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके हो गए एग्जाम्पल। आज मैं आपको और कुछ और भी करा देते हैं, चलिए एग्जाम्पल, अभी टाइम है हमारे पास तो एग्जाम्पल और देखते हैं इसके। आपका 6 एग्जाम्पल देखते हैं बुक से ज़रा, हाँ 6 एग्जाम्पल है आपका, लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका, क्या है कॉट इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस रूट में x² माइनस 1। इसको भी क्या करना है आपको सरलतम रूप में लिखना है, लिख सकते हो सरलतम रूप, सरलतम रूप में लिखिए। इजी फॉर्मेट बनाना, मतलब कि आपको इजी कर देना है, जितना हो सके उतना इजी करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कहने का मतलब इसे है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व करने में क्या देखेंगे कि कॉट है, आपको पता है अगर ऐसे सवालों में हम कुछ मान लें एक्स के स्थान पे तो हमारा कुछ ना कुछ बन जाता और मिल जाता हमें। अगर आप यहाँ पे क्या मानो, आप यहाँ पे माना x इक्वल क्या हो आपका tan थीटा, तो क्या बनेगा सॉरी tan थीटा क्यों होगा tan² थीटा, तो वो आपको बन जाएगा। यहाँ पर आपको मानना क्या बनेगा, मानना पड़ेगा आपका sec थीटा, क्योंकि अगर sec² थीटा माइनस 1 क्या होता है आपका tan² थीटा, तो क्या बन जाएगा tan² थीटा बन जाएगा। और 1/tan² थीटा क्या होता है cot² थीटा, तो वो आपका कॉट में चेंज हो जाएगा, और जब कॉट में चेंज हो जाएगा तो कॉट से कॉट हट जाएगा। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा, जैसे मैंने देखा गलती सबसे होती है, कोई दिक्कत नहीं है। आज गलती करोगे कल बढ़िया नंबर लाओगे, तो गलती करने से मत डरो। पहली बात तो मैथ में जितनी काट पीट होती है वो अच्छी है, क्यों और विषयों में ही बुरी लगती है, बट मैथ सब्जेक्ट एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप काट पीट जितनी करोगे उतना ही आपको पता पड़ता है कि आप कितने पढ़े हो, क्योंकि जितना आप गलत करोगे उतना ही ज़्यादा पढ़ोगे। आज अगर आपने इस क्वेश्चन यहाँ पे गलती किया है तो आपको 2 दिन तक तो ऐसे याद होगा, यार सर ने यहाँ पे 10 लिख दिया था कल से, अरे यहाँ 10 लिख दिया था एक बार सर ने गलती से, तो आपको ऐसे तो वैसे ही याद हो जाएगा।
तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कॉट इनवर्स क्या है आपको 1/रूट में आपके x² थीटा -1 ये आएगा आपका। तो क्या बनेगा कॉट इनवर्स 1/ ये क्या बन जाएगा रूट में tan² थीटा बन जाएगा। अब आप tan² थीटा से रूट को हटा सकते हो तो क्या बनेगा आपका कॉट इनवर्स 1/tan थीटा। तो जब आपको पता है कि ये बनेगा तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि कॉट इनवर्स क्या लिख सकते हो आप इसे कॉट थीटा, क्योंकि आपको पता है tan थीटा इक्वल होता है 1/cot थीटा, या फिर cot थीटा आप cot थीटा को इक्वल कर सकते हो 1/tan थीटा और tan थीटा इक्वल कर सकते हो 1/cot थीटा। तो आपको पता है तो ये चेंज हो जाएगा, इस कॉट से आपका ये कॉट हट जाएगा, बचा क्या आपका यहाँ पर बचा आपका बस थीटा। तो आपका यहाँ पर थीटा बचा, बट हमने कुछ माना था, हमने यहाँ पे x के स्थान पे माना था। तो आप देखोगे कि सर अगर हम यहाँ से थीटा का मान निकाल रहे हैं तो थीटा इक्वल क्या लिखेगा आपका sec इनवर्स x, ये आपका थीटा इक्वल लिख लेगा। तो आपका क्या आया था मान यहाँ पे थीटा, तो आप सीधा सीधा थीटा के स्थान पे इसे रख सकते हो कि थीटा के स्थान पे क्या रखें हम sec इनवर्स x, यही क्या होगा इसका मान होगा, आंसर होगा, सरलतम रूप होगा आपका, जो भी कुछ कह सकते हो आप, यही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 भी उदाहरण नंबर 6 कंप्लीट होता है। यहाँ पे उदाहरण नंबर 7 को देखते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 6 हो गया आपका कंप्लीट। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 7। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही कमेंट कर दें कि वीडियो आपको लगी कैसी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आपका उदाहरण। तो उदाहरण नंबर 7 आपके सामने की स्क्रीन पर देखिए, इसमें कहा है सिद्ध कीजिए। आपको क्या करना है, ये दोनों ही कुछ ऐसे दिए हैं कि या तो आप इसे इसमें बदल दो या फिर मेरे हिसाब से दोनों को सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप सीधा सीधा इससे सॉल्व कर दो, इससे ये ला दो या फिर इससे ये ला दो। ठीक है, तो आप किससे लाओगे, मेरे हिसाब से तो आपको इससे लाना बेटर रहेगा। किससे, LHS से। क्यों, आपने इसका सूत्र कई बार पढ़ा है, हालांकि इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें सीधा सीधा x का मान रखना है, आपका सीधा हो जाएगा। इसमें थोड़ा पहले ये निकल आएगा और फिर ये निकलने के बाद आपको कैलकुलेशन पता पड़ जाएगी इससे करने में। चलिए इससे सॉल्व करते हैं इसे। तो आपका क्या बनेगा tan इनवर्स, ये आपका tan इनवर्स x हो गया या tan इनवर्स y हो गया, तो सीधा सूत्र लगाना आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो क्या बनेगा, ये x प्लस y को हम जोड़ते हैं 2x प्लस 1 माइनस x² अपॉन में आपका 1 माइनस ये आपका क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा, इनका और इनका गुणा करोगे x इंटू वाई का, तो 1 माइनस क्या आएगा आपका x²। अब आप देखोगे इसे आगे सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स आपका ऊपर क्या है, ये एलसीएम ले लेंगे हम 1 माइनस x², तो ये कितना आ जाएगा आपका, जब यहाँ पर आपका एलसीएम लिया हमने 1 माइनस x² का, क्या लिया एलसीएम लिया है, तो आप देखोगे कि इससे भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा आपका बताइए, ये जाएगा आपका x, जब इसका x माइनस x क्यूब क्या होगा, यही होगा ना x माइनस x प्लस 2x अपॉन आपका इसके अपॉन में इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस x² आएगा, क्या आएगा 1 माइनस x²। तो आप देखोगे यहाँ पे एक है तो एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस x² आएगा सीधा सीधा यहाँ पर, और माइनस के आपका ये क्या हो जाएगा 2x², ये हो गया आपका 2x²। तो अगर आप इसे देखोगे, क्या देखोगे कि अगर इसे हम देखें तो सर इससे ये और इससे ये हट रहा है, हमारा हट रहा है तो हटा दिया हमने। तो इससे आगे देखेंगे सर हम इसे, तो इससे आगे सॉल्व करें तो tan इनवर्स क्या बना आपका ऊपर
ये x प्लस का, ये 2x प्लस का, तो क्या बनेगा 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस, क्योंकि आगे वन है, ये एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर माइनस के, तो माइनस के जुड़ जाएंगे, तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये 2x स्क्वायर था, ये एक एक्स स्क्वायर था, तो 3 और 1 क्या होंगे, मतलब 2 और 1 क्या होंगे 3, और 3x स्क्वायर आ जाएगा आपका ये आंसर। तो यहाँ पे ये आपका क्या आएगा, ये वही आ गई जो आपको इधर दी थी संख्या, ये आपको इधर दी थी, यही संख्या आ गई आपकी इसे सॉल्व करने में। तो आप या तो इसे यहीं पे लिख सकते हो, दोनों इक्वल आ गया आपका, LHS आ गया, ठीक है, ये आपका LHS इक्वल RHS आ गया यहाँ पे। बट आपको RHS सिद्ध करना हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 10 रख दोगे सीधा सीधा, इसके आगे अगर आप करना चाहो तो सीधा इसके आगे 10 रख देना x के स्थान पे, तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा आपका, ये बनेगा tan 3 थीटा का। अब आपको पता है 10 से 10 हट जाएगा और 3 थीटा आपका आ जाएगा, और फिर आपने x के स्थान पर tan थीटा माना था, वहाँ पे से आपका tan इनवर्स x मिल जाएगा, तो आपका आंसर लास्ट में क्या आएगा, tan इनवर्स 3 tan इनवर्स x आ जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो आगे, बट यहाँ तक आपका हो गया, सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं आपका, मतलब कि उदाहरण नंबर 8 को। अगर आप इसको आगे करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है, मैंने आपको बता दिया x के स्थान पे आपको क्या करना है, tan थीटा पुट करना है। जब tan थीटा पुट करोगे तो किसका सूत्र बनेगा, वो आपका सूत्र बनेगा किसका, tan इनवर्स tan 3 थीटा का सूत्र बनेगा, और फिर tan इनवर्स से tan इनवर्स हट जाएगा, आपका आंसर आएगा आपका 3 tan थीटा। अगर आप नहीं भी करोगे तो आप रफ में करके देखना कि आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 3 tan इनवर्स x आपका आंसर आएगा लास्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 8 को देखते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 8 देखते हैं आपका क्या कह रहा है, cos ब्रैकेट में sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x। तो आपको पता है इसमें कि जब हम इसे करेंगे तो आपको मैंने एक सूत्र लिखवाया था, याद हो तो आपको, कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल क्या लिखवाया था मैंने आपको, π/2। क्या लिखवाया था, π/2। और आपको लिखवाया था कोसेक, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो, सेक कह सकते हो या फिर कोसेक कह सकते हो, कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल क्या था आपका, π/2। आगे पीछे प्लस में ही दोनों संख्या कैसे भी लिख सकते हो। और एक भी लिखवाया था मैंने आपको, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल π/2। ये आपका मैंने लिखवाया था, तो ये मैंने आपको लिखवाई थी, ठीक है। तो अब आप इसमें देखो क्या कि सर ये कॉस इनवर्स सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल क्या है आपका, π/2 है। जब आपको पता है कि ये π/2 है, क्या है आपका π/2, तो आप इसे सीधे सीधे यहाँ पे लिख सकते हो कि कॉस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका, π/2, ठीक है। इसका मान सीधा सीधा हमने यहाँ से देखा कि इसके इक्वल क्या है आपका, π/2 है, तो हमने सीधा मान रख दिया, इसमें कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए x इक्वल मतलब जो भी है इसके स्थान पर हमने यहाँ से देखा कि सर ये एक सूत्र बन रहा है, या सूत्र कह लो या फिर कुछ भी कह सकते हो आप, इससे आइडेंटिटी बन रही है, जो भी बन रहा है। तो x इक्वल मतलब कोसेक x आप पीछे लिख लो या आगे लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक cos π/2 क्या होगा आपका, cos π/2 का मान क्या होता है आपका, 0, क्योंकि आपने देखा होगा कि साइन π/2 का मान क्या होता है, 1 होता है, और cos π/2 का मान उसका क्या होता है, उल्टा। तो उल्टा का मतलब है कि cos साइन 0 का मान जितना होता है उसका cos 90 का होता है। तो साइन 0 का मान होता है आपका 0 और cos 90 का मान होता है 0। तो क्वेश्चन आज की सेशन में हम क्वेश्चन नंबर यहीं तक देखते हैं, आज का ब्यूटीफुल सेशन यहीं तक रखते हैं।
मिलते हैं आपको अगले सेशन में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे रहे ना, आप उसका लाभ ना उठा पाएँ, ऐसी कोई वीडियो रहे ना आपसे। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले सेशन में। और हाँ, मैंने आपको बताया था कि आप कमेंट में जो लिखते हो मैं उससे ज़रूर पढ़ता हूँ, आपको पता होगा, और मैंने बहुतों के रिप्लाई भी दिए हैं कुछों के कमेंट बॉक्स में। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर सकते हो, और मैं आपको इससे लास्ट वीडियो, अगर कोई हमारे चैनल पर नए है तो उसको कितने आसान है हमारी वीडियो ढूंढना, कि इसकी जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लास्ट वीडियो मिल जाएगी, और उस लास्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उससे पहली वीडियो मिल जाएगी, और उससे पहली की में उससे पहली। तो इस तरह मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, जिससे कि किसी को भी ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और वैसे भी आप किस में जा सकते हो कि आप हमारे चैनल के लोगो पे जाओगे तो चैनल में देखोगे वहाँ पे प्ले लिस्ट बनी है, जिसमें आपका चैप्टर 1 की एक प्ले लिस्ट है, उसमें आपकी 10 वीडियोज़ है, तो आप उनको देखोगे। अब चैप्टर 2 है, उनमें आपकी 4 वीडियोज़ प्रोवाइड कर चुका हूँ, ये पार्ट 5 है चैप्टर नंबर 2 का, तो इससे आज मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो जैसे कि आप देखोगे कि मेरा पार्ट 6 है आपका, तो आपको ये सब करना है। ये सब करने के बाद आपको, अगर आपको मैं अपनी इंस्टा आईडी भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको हमारी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी कमेंट वगैरह पूछना है तो आप सीधा मुझसे इंस्टा पर जुड़ सकते हो। वैसे भी मेरी इंस्टा आईडी है डैश विष्णु UB85, ठीक है, ये मेरी इंस्टा आईडी है। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, या कल के सेशन में आपको अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि आपकी 12th क्लास के पेपर है। तो चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।